हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सब फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लेंथ ऑफ कर्व बेटा, जहां पर हमने कार्टेशियन और पोलर फॉर्म को अच्छे से कर लिया था। आज हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म को करने वाले हैं बेटा। चलिए, तो आप आराम से बैठिए, लेक्चर को देखिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, वीडियो को पीछे करके नोट कीजिएगा। ठीक है, चलो बेटा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंथ ऑफ कर्व। और आज कौन सा फॉर्म पढ़ेंगे बेटा? आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, एक बात आप समझना। आपको पता है कि जब क्वेश्चन में एक्स वाई रहता है तो ये कौन सा फॉर्म होता है बेटा? ये आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है। बोलोगे यस सर। ठीक है, क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों जब आर और थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कौन सा फॉर्म होता है? ये आपका पोलर फॉर्म होता है। ठीक है, उसी तरीके से बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, आपको एक्स और वाई दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा। आपको x और y दो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जिसमें x किसका फंक्शन होगा बेटा? x फंक्शन होगा t का या थीटा का। x t का फंक्शन भी हो सकता है और x थीटा का भी फंक्शन हो सकता है। उसी तरीके से बेटा आपको y भी दिया हुआ रहेगा अलग से, जो किसका फंक्शन होगा? t या तो थीटा का। ठीक है, जैसे आप यहां पर पहला क्वेश्चन देखोगे तो फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व x इज इक्वल्स टू a cos t। यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा? आपको दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू a cos t। तो आप देखो यहां पर x किसका फंक्शन है बेटा? t का फंक्शन है। उसी तरीके से आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू a sin t। ठीक है, तो देखो यहां पर y किसका फंक्शन है बेटा? t का फंक्शन है। उसी तरीके से हो सकता है आप एग्जाम में जाओ तो आपको ये ऐसा दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। इस तरीके से भी मेरे प्यारे बच्चों आपको लिखकर दे सकता है, जहां पर x किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है, और यहां पर y किसका फंक्शन है? थीटा का। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप समझ जाना कि जब x और y आपको दिया हुआ रहे और दोनों ही मेरे प्यारे बच्चों या तो t का फंक्शन होगा या थीटा का फंक्शन होगा, तो आप समझ जाना कि ये आपका पैरामेट्रिक फॉर्म है। ठीक है बच्चों, चलिए। अरे क्वेश्चंस करोगे ना, समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ा बहुत ऊपर से भी जाता है ना, पैनिक नहीं करना तुरंत कि अरे यार सर क्या है, हम तो डर गए। डरना नहीं है यार, डरेंगे तो कहानी खराब हो जाएगी। डरेंगे क्यों? हाँ, हम लोग डरेंगे क्यों बेटा? पागल थोड़ी ना है। चलिए, तो पैरामेट्रिक फॉर्म आप कैसे पहचानोगे? एक्स किसका फंक्शन रहेगा? टी का या तो थीटा का, और आपका जो वाई होगा वो भी किसका फंक्शन होगा? टी या तो थीटा का। तो आप समझ जाना कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि x और y दो अलग अलग फंक्शन आपको दिया हुआ है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। ठीक है, और x या तो t का रहेगा फंक्शन या तो थीटा का रहेगा, y या तो t का रहेगा या तो थीटा का रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो तो यहां पर जो लेंथ का फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा t1 से लेकर t2 रूट अंडर dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर dy अपॉन में dt का होल स्क्वायर dt। ठीक है बेटा, ये आपका पहला फॉर्मूला है ना, जब फंक्शन t के फॉर्म में रहेगा। उसी तरीके से बेटा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा θ1 से लेकर θ2 रूट अंडर dx अपॉन में d थीटा का होल स्क्वायर dy अपॉन में d थीटा का होल स्क्वायर d थीटा। ठीक है, तो जब आपके थीटा के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा x और y, तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले फॉर्मूले वगैरह को नोट कर लीजिए, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जहां से चीजें क्या होंगी बेटा और क्लियर होंगी। ठीक है, इसको आप क्या करो, सबसे पहले नोट कर लो। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर x और y दो अलग अलग वैल्यू रहेगा पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, जो x t का फंक्शन होगा या थीटा का फंक्शन होगा, और y भी जो है बेटा वो t का फंक्शन होगा या थीटा का फंक्शन होगा। ठीक है ना, तो ये पहला क्वेश्चन ही। इसके बाद भी अपन एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे, साइक्लॉइड का मैंने प्रिपेयर कर लिया।
उसमें अच्छा मजा आएगा। और वैसे दोनों क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस आप ध्यान रखना बेटा, है ना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, क्यों क्या करते हैं कभी कभी ना बच्चे यार बहुत सिली सिली मिस्टेक्स करते हैं, एकदम सिली मिस्टेक्स। हो सकता है बेटा कि जब आप एग्जाम में जाओ, है ना, ये पॉसिबल है कि जब आप एग्जाम में जाओ तो सेम क्वेश्चन आपको ऐसे भी लिखकर दे सकता है, फाइंड द लेंथ ऑफ कर्व x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लो। हो सकता है टी के फॉर्म में नहीं, वो आपको थीटा के फॉर्म में दे दे। ठीक है, बनने का पूरा स्टेप क्या है बेटा, वो आपका पूरा सेम होने वाला है, लेकिन इस तरीके से भी वो क्वेश्चन को दे सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या रहना है बेटा, अपन को तैयार रहना है। ठीक है, चलो बेटा अब हम लोग अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो हमें दिया हुआ x इज इक्वल्स टू मेरा प्यारा बच्चा a cos t और हमें y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है a sin t। इसको आप मानो इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप मानो इक्वेशन नंबर 2। देखो बेटा इन दोनों इक्वेशन को देखकर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा कर्व है ना। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम अच्छे से देखें तो हमें देखकर ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये कर्व कौन सा है, क्योंकि जब तक हमें कर्व नहीं पता चलेगा तब तक हमें लिमिट नहीं पता चलेगा, है ना बेटा। तो यहां पर हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा कि यहां पर कौन सा कर्व है, क्योंकि कर्व नहीं पता चलेगा तो हमें लिमिट्स का भी पता नहीं चल पाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 1 को स्क्वायर करेंगे और फिर 2 को स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो जब 1 को स्क्वायर करके 2 को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो पक्का हमें कुछ इक्वेशन मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं हमें किसका इक्वेशन मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को भी स्क्वायर करेंगे बेटा और आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, चलो तो जब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करोगे, एक काम करते हैं बेटा, एक काम करते हैं, इसको पहले मैं स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, क्यों स्टेप गैप करना बिना मतलब का। चलो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, चलो तो इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये वाला हो जाएगा a cos t का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इसको भी दे दो, और cos स्क्वायर t, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर a का। ठीक है, अगर आप 2 को स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a साइन t का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर a को भी दे दो, ये स्क्वायर साइन को भी दे दो, तो साइन स्क्वायर t। ये हो गया इक्वेशन नंबर b। ठीक है बेटा, हमने इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर किया तो इक्वेशन नंबर a मिला, इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर किया तो इक्वेशन नंबर b मिला। ठीक है बेटा, चलो आप क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर a एंड b, a एंड b को क्या करेंगे बेटा, हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, चलो तो ऐड करने का तरीका क्या होता है बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होता है, और जो आपका राइट हैंड साइड है बेटा वो आपका राइट हैंड साइड के साथ क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो a का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a का लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर, ये b के लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, तो b का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, वाई स्क्वायर। ठीक, अब a का राइट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और b का राइट हैंड साइड क्या है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है बेटा, चलो तो a का लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हो गया, और a का राइट हैंड साइड b के राइट हैंड साइड के साथ क्या हो गया बेटा, ऐड हो गया, है ना। लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड हुआ, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड के साथ क्या हो गया बेटा, आपका ऐड हो गया। ठीक है, चलो तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर a स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लो। ठीक है, तो अगर आप इसमें से a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर टी, और यहां पर a स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो बचेगा साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी होता है 1,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1। चलिए तो ये हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो अब बताओ ये किसका इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको ध्यान हो और नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है ना बेटा, जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पर राइट हैंड साइड में जो होता है बेटा वो रेडियस होता है। तो ये क्या हो गया मेरा प्यारा बच्चा, ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया जिसका रेडियस कितना है बेटा, जिसका रेडियस है ए। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज सर्कल। ठीक है, ऑफ रेडियस ए। ठीक है बेटा, तो ये जो इक्वेशन है ये किसका है बेटा, ये सर्कल का इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका रेडियस हमारे पास दिया हुआ है वो है ए। ठीक है, तो जब हमने इसको अच्छे से सॉल्व किया तो हमें ये पता चल गया कि यहां पर ये जो कर्व है ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है मेरा प्यारा बच्चा ए है। तो यहां तक आप अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि इतना मेहनत सिर्फ हमने इसलिए किया ताकि हमें यह पता चल पाए कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो कौन सा कर्व है। तो हमें यह पता चल गया कि भाई साहब ये एक प्यारा सा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है बेटा, जिसका रेडियस है ए। ठीक है, चलो इसको फटाफट से आप क्या करो बच्चों, नोट कर लो। ठीक है, चलो बोलोगे सर ठीक है है ना। देखो मेहनत करना चाहिए इंसान को, मेहनत करेंगे तभी तो अपन मैच्योर बनेंगे। मैथमेटिक्स पढ़ते क्यों है हम लोग, हाँ, ताकि हम लोग मेहनत करें और मैच्योर बन जाए, है ना। हाँ चलो, बहुत हद तक हमारा काम बहुत अच्छे से हो गया है ना। अब आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, ये किसका इक्वेशन है बेटा, ये सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है बेटा, जिसका रेडियस है ए। अब देखो बेटा, अगर आप सर्कल को अच्छे से देखोगे तो यहां से यहां तक एक अलग कर्व है, यहां से यहां तक एक अलग कर्व है, यहां से यहां तक एक अलग कर्व है, और यहां से यहां तक एक अलग कर्व है। ठीक है, तो इसको आप नाम दे दो कर्व नंबर 1, इसको नाम दे दो कर्व नंबर 2, इसको नाम दे दो कर्व नंबर 3, और इसको नाम दे दो कर्व नंबर 4। ठीक है, तो चारों को अलग अलग निकालने से अच्छा है बेटा हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ कर्व 1 निकालेंगे, है ना। लेंथ ऑफ कर्व 1, इस वाले कर्व को हम निकाल देंगे बेटा कि इसकी कितनी लेंथ है, और उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पूरा सर्कल का मेरा प्यारा बच्चा जो लेंथ है वो निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कर्व हमारा 1 दिया हुआ है ना, इस वाले कर्व का क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लोग लेंथ निकालेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो यहां पर जो एंगल होगा वो 0 होगा, और देखो ये कितना डिग्री है बेटा, ये पूरा 90 डिग्री है। तो यहां पर जो लिमिट होगा वो होगा π/2, क्योंकि यहां पर एंगल 0 है और यहां तक जब आप पहुंचोगे तो ये कितना 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि π/2। तो यहां से हमें मेरे प्यारे बच्चों लिमिट का पता चल गया कि अगर हम लोग सिर्फ कर्व 1 निकालते हैं, है ना, तो कर्व 1 का लिमिट क्या होगा, 0 से लेकर आपका π/2, है ना, 0 से लेकर π/2 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आपको लिमिट पता चल गया कि t1 है 0 और t2 क्या है बेटा आपका π/2। ठीक है, चलो तो अगर आप फॉर्मूले को अच्छे से देखोगे ना बच्चों, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, t1 से t2 रूट अंडर dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर dy अपॉन में dt का होल स्क्वायर dt। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला था। तो क्यों ना हम लोग पहले dx अपॉन dt के होल स्क्वायर को निकाल देते हैं, dy अपॉन में dt के होल स्क्वायर को निकाल देते हैं, ताकि जब हम लोग यहां पर वैल्यू पुट करें हमें आराम से क्या मिल जाए बेटा, आंसर मिल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले dx अपॉन dt का होल स्क्वायर निकाल देंगे, dy अपॉन dt का होल स्क्वायर निकाल देंगे बेटा, ताकि यहां पर जब हम लोग वैल्यू पुट करें तो हमें बहुत आराम से मेरा प्यारा बच्चा आंसर मिल जाए। बोलोगे ठीक है सर। चलिए तो हम लोग लग जाते हैं बेटा, सबसे पहले dx अपॉन dt का होल स्क्वायर निकालते हैं।
फिर dy अपॉन dt का होल स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलो तो आप आ जाओ इक्वेशन नंबर 1 पे। x आपको दिया हुआ है a cos t। ठीक है बेटा, चलो यहां पर क्या करो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, t के रिस्पेक्ट में। तो d अपॉन डी टी एक्स, d अपॉन डी टी a cos t। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dt। यहां पर a कांस्टेंट होगा बेटा, a को आप बाहर निकाल दो, तो d अपॉन डी टी कॉस टी। ठीक है, चलो तो अगर आपको cos का डिफरेंशिएशन याद नहीं है तो मैं बता देता हूं कि अगर cos t को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन टी आपको मिलेगा। ठीक है, चलो तो यहां पर आपको dx अपॉन में dt का वैल्यू मिल जाएगा माइनस a साइन टी। ठीक है बेटा, चलो तो हमें dx अपॉन dt का होल स्क्वायर चाहिए था, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पर कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा dx अपॉन में dt का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस a साइन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर हम और अच्छे से लिखें बेटा तो देखो माइनस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो प्लस ही हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर, और जब आप साइन का करोगे तो ये हो गया साइन स्क्वायर टी। ठीक है, चलो तो dx अपॉन dt का होल स्क्वायर आपको मिल गया। ठीक है बेटा, चलो अब आप आ जाओ इक्वेशन नंबर 2 पे। क्या है बेटा इक्वेशन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू a साइन टी। ठीक है बेटा, चलो यहां पर क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो d अपॉन डी टी वाई इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ए साइन टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dt। ठीक है, a को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, तो d अपॉन डी टी साइन टी। ठीक है बच्चों, चलो तो dy अपॉन में dt इज इक्वल्स टू a साइन t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, cos t हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब यहां पर भी क्या करेंगे बेटा, अब यहां पर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dt का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a cos t का होल स्क्वायर। अगर इसको हम और अच्छे से लिखें तो dy अपॉन में dt का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर t। ठीक है बेटा, चलो a को भी स्क्वायर दे दिए, cos को भी दे दिए, तो यहां पर हमारा जो दोनों वैल्यू है बेटा वो निकल चुका है। तो इसको आप क्या करो बेटा, सबसे पहले अच्छे से नोट कर लो। अब बस हमें फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, हमारा प्यारा सा आंसर बेटा आ जाएगा, है ना। बस हमें क्या करना है, अब वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना है और हमारा प्यारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा, है ना। चलिए थोड़ा यहां पर ज्यादा मेहनत अपन को करना पड़ा। क्यों करना पड़ा बेटा, क्योंकि अपन को पता नहीं था कि कर्व कौन सा है ना। अब यार मैं आपको बता देता कि सर्कल है, लेकिन यार आया कैसे ये बताने में ज्यादा मजा है ना। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा और आप बताओगे कि ये सर्कल क्यों है, तो यार एग्जामिनर भी तो खुश होगा ना। डायरेक्टली भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यार बताओ, अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो हम लोग कर्व 1 का लेंथ निकालने वाले हैं ना। हम लोग क्या निकालने वाले हैं, कर्व 1 का लेंथ, लेंथ ऑफ कर्व 1। ठीक है, T1 से T2 रूट अंडर dx अपॉन dt का होल स्क्वायर dy अपॉन dt का होल स्क्वायर dt। ठीक है बेटा, चलो सिर्फ वैल्यू पुट करना है। T1 है 0, T2 है पाई बाई 2, रूट अंडर dx अपॉन dt का होल स्क्वायर क्या है बेटा, ये है a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ठीक है, और dy अपॉन dt का होल स्क्वायर ये है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और आपका ये dt। अब देखो बेटा दोनों में क्या है, a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर आप क्या करो बेटा, कॉमन ले लो। 0 से पाई बाई 2, a स्क्वायर आप कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर टी।
ठीक है, और यहां पर बचेगा ए स्क्वायर, आपने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर टी और ये आपका डी टी। ठीक है बेटा, चलिए जीरो से पाई बाई टू। अब देखो बेटा ये आपको मिल गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका 1 हो जाएगा, है ना। बचपन से ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है बेटा, 1 हो जाता है। तो उसी फॉर्मूले के आधार पर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ठीक है, डी टी। ठीक है, चलो तो 0 से पाई बाई टू, यहां पर बच गया सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर डी टी। ठीक है बेटा, अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू ए डी टी, क्योंकि यहां पर ए स्क्वायर है और ये रूट के अंदर है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है बेटा, कैंसिल हो जाता है। अब ए आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल दो। तो 0 से पाई बाई टू डी टी, अगर आप डी टी को इंटीग्रेट करते हो ना बेटा तो आपको टी मिलेगा। अगर आप डी टी को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, टी मिलेगा। ठीक है, और लिमिट क्या है बेटा, 0 से पाई बाई टू। ठीक है, चलो तो ये ए हो गया। सबसे पहले यहां पे अपर लिमिट पुट करो पाई बाई टू, फिर माइनस यहां पे लोअर लिमिट पुट करो मतलब 0। ठीक है, तो ये हो गया ए पाई डिवाइडेड बाई टू। ठीक है बेटा, चलो तो पाई बाई टू माइनस 0 कितना हो गया, पाई बाई टू, और ये किससे मल्टीप्लाई हो गया बेटा, ए से मल्टीप्लाई हो गया। तो हमें क्या मिल गया बेटा, लेंथ ऑफ कर्व 1 मिल गया। बस ध्यान देना कि सिर्फ इसी का लेंथ मिला है, टोटल अपन को लेंथ नहीं मिला है बेटा। टोटल लेंथ के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसे ऐसे 4 कर्व है तो 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप क्या करो, सबसे पहले नोट कर लो। चलिए, तो टोटल लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है, 4 इंटू लेंथ ऑफ कर्व 1। ठीक है, तो 4 इंटू लेंथ ऑफ कर्व 1 कितना आया, ए पाई डिवाइडेड बाई टू, ये कट गया उससे ये, तो 2 पाई ए, यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। और आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा, 2 पाई आर होता है। और यहां पर रेडियस क्या था, ए था, तो यहां पर ए आर की जगह पर क्या आ गया बेटा, आपका ए आ गया। ठीक है, चलो तो ये आपका अच्छा सा आंसर आ गया। यहां पर आप क्या लिख दो, यूनिट लिख दो। ठीक है, ये आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, चलो तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक और प्यारा क्वेश्चन है साइक्लॉइड का, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये पैरामेट्रिक फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सर्कल और साइक्लॉइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बाकी अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आपको ये कंसेप्ट तो मिल ही गया कि कैसे सॉल्व करना, तो आप उसे आराम से सॉल्व कर पाओगे। चलिए, तो अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।